जो है ब्रह्म की अवस्था है, जहां पर प्रकृति और पुरुष संतुलित अवस्था में रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं प्रकृति और पुरुष। आप आनंद मार्ग के दर्शन पढ़े होंगे, आप आइडियोलॉजी में हैं। जब ब्रह्म प्रकृति और पुरुष संतुलित अवस्था में रहते हैं, बैलेंस स्टेट में रहते हैं, उस समय पुरुष को हम क्या करते हैं, कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, और प्रकृति को बोलते हैं अनुच्छुन्ना। तो ये जो जहां पर ब्रह्म जो है निर्गुण अवस्था में और प्रकृति जो है अनुच्छुन्ना है, सोई हुई, और प्रकृति जो पुरुष के इशारे पर जो है नर्तन करती है, नृत्य करती है, पुरुष के अधीन होकर के वो कार्य करती है, उनके इशारे पर नाचती है। उस स्टेज को वही परमानंद की अवस्था है, जहां पर प्रकृति सुसुप्ता है, अनुच्छुन्ना है, और ब्रह्म जो है निर्गुण अवस्था में है। तो ये परमानंद, वही परमानंद की स्थिति है। और इस स्थिति में जो है, इस परमानंद की स्थिति में जो है पुरुष जो है आनंद स्वरूप है, और प्रकृति जो है श्रृंगारमयी, सौंदर्यमयी। तो उसी स्थिति को बोलते हैं परमानंद की अवस्था। तो शिव का जो दार्शनिक पक्ष है कि कौलाचार के साधक का जो मुख्य उद्देश्य है परमानंद की प्राप्ति, और परमानंद की प्राप्ति के लिए जीव भाव को जो है जागृत करना जरूरी है। जीव भाव को ही जो है कुल कुंडली बोलते हैं। तो ये भी जो है कुल कुंडली के जागरण की पद्धति। और बाबा ने, शिव ने जो है फिर राजाधिराज योग की साधना सिखाया। राजाधिराज योग क्या है मैंने तो आपको बताया, मगर राजाधिराज साधना का भी मुख्य उद्देश्य क्या? हम जितने हैं, ये सब जितने भी जीव हैं, इसको बोलते हैं संभूति, और सारी संभूति को इंटीग्रेट करके जो है उसको महासंभूति में मिला देना, यही है राजाधिराज योग की साधना। कुल कुंडली को, जीव भाव को शिव भाव में समाहित कर देना। तो कौलाचार साधना का भी उद्देश्य है, राजाधिराज साधना का भी उद्देश्य है। नाम जरूर अलग अलग है, कौलाचार साधना, राजाधिराज योग साधना। जैसे बाबा ने बहुत सारे साधना दिए, साधारण योग, सहज योग, विशेष योग, कीर्तन साधना, कपालिक साधना, मधुर साधना और मैक्रोवाइटल साधना। पर सभी साधना का तो एक ही उद्देश्य है, जीव भाव को जो है शिव भाव में समाहित करना। चाहे वो राजयोग हो, चाहे सहज योग हो, चाहे राजाधिराज योग हो या विशेष योग हो। क्योंकि हमारे जो विशेष योग या आनंद मार्ग की साधना में जो है 30% जो है हमारी साधना जो है शिव के राजाधिराज योग से ही लिए, या कुछ जो है सहजिया साधना से लिए या अष्टांग योग से लिए। 30% हमारी जो साधनाएं हैं उसका आधार तो जो है राजाधिराज योग ही है, अष्टांग योग है और सहजिया साधना है। मगर बाबा ने क्या किया है, क्योंकि शिव के जो समय की जितनी साधनाएं जो है वो लुप्त हो गई थी। उस समय गुरु शिष्य को साधना सिखाते थे, उस समय जो है लिपि नहीं आई थी, लिखना जानते नहीं थे, गुरु परंपरा से जो है साधना सीखते थे। तो इस अंतराल में हम तंत्र को 3 अवस्था में जो है विभाजित कर सकते हैं। भगवान शिव ने जो कौलाचार साधना या राजाधिराज योग साधना, उसके 3 फेजेज हैं, 3 युग। भगवान शिव 7000 साल पहले से आए थे, तो बुद्ध युग तक जो है, जो शिव ने जो राजाधिराज योग या कौलाचार की जो साधना सिखाए थे, उसमें ज्यादा जो है विकृति नहीं आई थी। कालांतर में तो थोड़ी थोड़ी विकृति आनी शुरू हो गई थी।
लोग ओरिजिनल साधना को भूलना शुरू कर दिए थे, मगर ज्यादा विकृति नहीं आई थी बुद्ध एरा तक। शिव से जो है बुद्ध एरा तक ज्यादा विकृति तंत्र साधना में नहीं आई थी, जो शिव ने ओरिजिनल जो साधना सिखाई। परंतु बौद्ध युग के बाद पौराणिक युग तक, शंकराचार्य के युग तक, 18th सेंचुरी तक, उसमें बहुत अधिक जो है विकृति आ गई थी तंत्र में। भगवान शिव ने जो कौलाचार्य या राजाधिराज योग, और फिर जो है उसके बाद की स्थिति जो है पौराणिक एरा के बाद से वर्तमान युग तक, अभी तक जो भगवान शिव ने जो कौलाचार्य की साधना या राजाधिराज की साधना सिखाया, वो कंप्लीटली विकृत हो गए थे, वो खत्म ही हो गया था, लोग भूल गए थे। और उसका स्थान ले लिया था वामाचार की साधना ने, अघोर साधना ने, अविद्या तंत्र ने ले लिया। तो भगवान शिव ने जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना सिखाए थे वो खत्म हो गए। रह गई थी वामाचार की कुछ क्रियाएं, 100 को लेकर के साधना करना, 100 को लेकर के जो है नाचना, ये सब वामाचार की जो अविद्या तंत्र की क्रियाएं। भगवान शिव ने मुक्ति मोक्ष प्राप्ति की जो साधना सिखाए थे, कौलाचार्य राजाधिराज योग, वो तो खत्म ही हो गए थे। इसलिए बाबा ने क्या किए, हमेशा हम लोग को रघुनाथ जी जो है एक कहानी सुनाते थे। बाबा भी एक दो बार उसको बोले थे। तो एक बार एक ग्वाला था, तो ये रुपये में 4 किलो जो है दूध देता था। तो पड़ोसी बोले कि दूसरे वाला तो जो है रुपये में 6 किलो देता है। तो ठीक है बाबूजी, रुपये में मैं भी 6 किलो दूध दूंगा। फिर बार्गेनिंग किए, अगर 8 किलो देगा रुपया में तो लूंगा। तो बोले बाबूजी मैं 1 रुपये में 8 किलो दूध तो दे दूंगा, मगर दूध की सफेदी ही रह जाएगी, दूध नहीं रह जाएगा, रंग ही रह जाएगा। इसी तरह से जो है शिव के द्वारा जो है दिया हुआ साधना की पद्धति वो तो खत्म हो गई थी, पूरे विकृत हो गया था। उसका रूप अघोर तंत्र ने और वामाचार की कुछ क्रियाओं ने ले लिया था। तो बाबा ने बोला देखो जी, शिव के समय जो जितनी भी साधना की पद्धति थी, सहज्ञा साधना या अष्टांग योग, राजाधिराज योग में 30% 40% जो है कुछ इसेंस बचे हुए थे, उसको ले करके और उसमें 60% 7% मैंने उसमें मिलाया। क्योंकि अभी का युग जो है 20th सेंचुरी का युग, ज्ञान विज्ञान में बहुत उन्नत किया है, लोगों की जो है मानव मनीषा जो है बहुत उन्नत हो गई है। और इस देश काल पात्र के परिवर्तन के अनुसार इस परिवेश को ध्यान में रख करके मैंने तंत्र साधना और राजाधिराज योग साधना को जो है नए रूप में लोगों के सामने रखा है, साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से रखा है, जो इस समय के जो उन्नत मनुष्य है उसके रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सके। तो बाबा ने जो साधना पद्धति जो दिए हैं, राजयोग दिए हैं, या बाबा ने जो विशेष योग दिए हैं, या आप जो साधना करते हैं 6 लेसन दिए हैं, तो इसमें बाबा ने 70% इसमें जो है मोर साइंटिफिक बना करके जो है समाज के सामने में रखे। इसीलिए कल हम चर्चा करेंगे, तो कल की चर्चा में रहेगा आनंद मूर्ति प्रदत्त साधना की क्या विशेषताएं। मगर अभी तो मेरा विषय है कि शिव प्रदत्त जो है राजयोग, अष्टांग योग, राजाधिराज योग, तो शिव के समय की जो साधना पद्धति तो रही नहीं गई, पूर्ण रूपेण जो है विकृत हो गया।
सिखाने वाले भी नहीं रहे, जानकार भी नहीं रहे। तो बाबा ने जो है नए युग के अनुरूप जो है सारी साधना को जो है नए रूप में लोगों के सामने में रखे हैं, जो उनके जो है व्यक्तित्व का विकास कर सके, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करके जो है एक नए समाज बनाने का, एक नए समाज का निर्माण कर सके। इस रूप में जो है बाबा ने जो है रखे। और बाबा अपने उस प्रवचन में बोले भी हैं, देखो जी, राजा धीराज योग साधना तो पूर्ण रूप में जो है विकृत हो गया था, लुप्त हो गया था। महर्षि वक्र अष्टावक्र ने आज से जो है 2500 और 3000 साल के बीच में जो है अष्टावक्र का जो है आगमन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं उपनिषद काल। उपनिषद काल में उसका आगमन हुआ था अष्टावक्र का। और महर्षि क्या थे? बृहद आरण्यक उपनिषद के जो है रचयिता थे, अभी नाम याद आ जाएगा। तो आज से 2500-3,000 साल पहले जो लुप्त हुई साधना पद्धति का कुछ अंश जो बचा हुआ था, निचोड़ बचा हुआ था, उसको लेकर के जो है राजा अलर्क को जो है प्रथम जो है राजा धीराज योग साधना सिखाए थे बक्रेश्वर तीर्थ में, अभी बांग्लादेश में है। वहां पर जो है अपने शिष्य जो है मदालसा का लड़का था, वाराणसी का राजा का लड़का अलर्क, उनको पहले जो है अष्टावक्र ने जो है राजा धीराज योग साधना सिखाए। क्योंकि शिव की राजा योग साधना जो है विकृत हो गए थे, कुछ बचा हुआ था लिटरेचर में, पुराने लिटरेचर में पढ़े हुए थे, उसको लेकर के जो है उन्होंने जो है पुनः जो है इसका पुनरुत्थान किया। तो हम लोग अब शिव की चर्चा करेंगे कि भगवान शिव आए, वो तो उनको हम लोग आदि पिता बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं। प्रथम तारक ब्रह्म के रूप में आए 7000 साल पहले, और उनका जन्म हुआ जो है मिश्रित कुल में, आर्य और मंगोलियन के कुल में जो है उनका जन्म हुआ था। बाबा ने बोले थे उनके पिता जो है आर्य थे और माँ जो है मंगोलियन थी। मंगोलियन और आर्य के मिश्रित कुल में जो है उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका शुभ्र वर्ण उन्होंने अपने पिता आर्य